हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी आई गॉट लेट। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबको, गुड इवनिंग। हाँ जी, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, फाइन। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, सेम टू यू। सेम सेम टू यू एवरीबॉडी। हाँ जी, मेरी सबको एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि देखो, आपने पॉलिटी, हाँ जी, पॉलिटी के अलावा कोई मैसेज नहीं करना। और कोई कोई मैसेज हम बार बार आपको कह रहे हैं कि देखो, आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट की नॉलेज के अलावा और मैसेज नहीं करना किसी ने। ठीक है, तो जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे कोई और, ठीक है, आप उसमें विश मत मत करो ग्रुप में। ठीक है, पर्सनली कर दो जो करना चाहते हो। ठीक है, तो ग्रुप में आप सिर्फ पॉलिटी ही डिस्कस करो। ठीक है, आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। तो इस चीज़ का सबने ख्याल रखना है। ठीक है, तो रिलीजियस मैसेज भी मत करो। ठीक है, चलो इस चीज़ का ख्याल रखना है, हम बार बार आपको गाइड करते हैं। ठीक है, हम डेली आपको पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिश क्यों उतर जाती है बार बार? ठीक है, कहना पड़ता है। मैं आपकी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग मनप्रीत। हाँ जी, तो मैं आपके वेलफेयर के लिए, ठीक है, मैं ये ग्रुप बनाया कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो। ठीक है, तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं बार बार कहता अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप समझो, कोई भी मैटर डिस्कस नहीं करना बिना सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ग्रुप में भी। ठीक है, कम से कम 5-10 हज़ार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ और चीज़ें मत डिस्कस करो। ठीक है, हम बार बार नहीं कहेंगे आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का आप सभी ने ख्याल रखना है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फाइन। तो आज हम टॉपिक करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, नेशनल इंटीग्रेशन कराने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। आपने बुक सुनी है पंचतंत्र? हिस्ट्री में पढ़ा है किसी ने पंचतंत्र बुक के बारे में? ठीक है, ये एक टीचर बुक लिखी है।
जी एस्ट्रोलॉजर बुक नहीं है ये आपको पढ़नी जरूरी है। नेशनल इंटीग्रेशन, एक कहते किसी राजा के बच्चे प्रशासन करने के लायक नहीं थे, ठीक है, तो राजा को टेंशन होगी कि मेरे बच्चे, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, वो इसको कैसे संभालेंगे। उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे राज में ऐसा कोई टीचर है जो मेरे बच्चे को ये इन्हें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसे कि जिंदगी में कैसे बिहेव करना है लोगों से, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना है, ठीक है, तो ऐसा ज्ञान दे सके, ठीक है, उन्हें मोरल एजुकेशन दी जाए, उन्हें एथिक्स सिखाया जाए। एक्चुअली ये एथिक्स है। एथिक्स क्या है, आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी एथिक्स, ठीक है, एथिक्स क्या है कि हाउ विल यू बिहेव विद अदर्स, एथिक्स, हाउ विल यू टैकल द प्रॉब्लम्स, ठीक है, व्हाट मेथड विल यू यूज्ड, ठीक है, एथिक्स। तो आप तो बेफालतू मैसेज करते रहते हैं ग्रुप में, ये किधर गया एथिक्स, ठीक है, हाँ जी, तो ये एथिक्स नहीं है, ठीक है, आपको एथिक्स कराने से पहले आप गुरु की बात तो मानते नहीं है, ठीक है, तो एथिक्स, ठीक है, एथिक्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट एथिक्स पढ़ाया अभी तक किसी ने, अभी किसी टीचर ने लगाई है क्लास एथिक्स की कि नहीं लगाई? ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ पंचतंत्र से, चलो मैं वो बात पूरी कर दूं, सॉरी। तो एक विष्णु नाम का एक टीचर, ठीक है, वो आया, राजा के 3 बच्चे थे, उनको उन्होंने एक एनिमल्स की स्टोरी सुनाया करता था जिसमें शिक्षा बहुत थी कि वो बुद्धिमान हो जाए, और रियल में वो बुद्धिमान हो गए, ठीक है, तो उस राजा ने बहुत सारा उनको इनाम दिया, टीचर को बहुत सारी जमीन दी, प्रॉपर्टी दी। तो आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ नेशनल इंटीग्रेशन कराने से पहले उस पंचतंत्र स्टोरी से, ठीक है, तो सुनने के बाद आपकी जो इच्छा है, ठीक है, आप मुझे दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है, तो हाँ जी, तो एक जंगल में एक हिरन, एक माइस, एक टॉर्टाइस, टॉर्टाइस को कच्छू कुम्मा जिसे कहते हैं, माइस चूही, ठीक है, और एक का 4 ये बर्ड एनिमल रहते थे, ठीक है, और एक बार क्या हुआ, शिकारी ने हिरन को पकड़ लिया, ठीक है, तो बाकी सब इकट्ठे होके कहने लगे यार आज हिरन नहीं दिखा, ठीक है, तो ये कच्छू कुम्मा टॉर्टाइस, ठीक है, टॉर्टाइस कहता है कि देखो, माइस और टॉर्टाइस ये कां को कहते हैं, क्रॉ को कहते हैं कि देखो आप जंगल का बहुत जल्दी चक्कर लगा लेंगे उड़ के, तो ये काम हमारे से नहीं होगा, ठीक है,
तो आप चक्कर लगा के उन्हें ढूंढ के लाए कि देखे कहाँ है वो। तो क्रॉ ने जब वो उड़ने लगा, उन्हें देखा कि एक जाल में फंसा फंसा है हिरन। ठीक है, तो यहाँ से एक बात सीखने वाली है कि जो काम आप नहीं कर सकते वो कोई और कर सकता है, जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट करनी है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये नोट करना है। ठीक है, तो देखो जब कच्छू कुम्मा, पता है आपको, वो बहुत स्लो उतरता है, उनकी चाल बहुत ज्यादा तेज नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, सेम टू यू। उत्तरा, योर नेम इज उत्तरा जी। हाँ जी, तो आपको पता है कि कच्छू कुमार जल्दी चल नहीं सकता। ठीक है, तो ये काम उनमें से का ही कर सकता था, क्रॉ ही कर सकता था। ठीक है, हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर जी। अब कहानी सुनो जल्दी से जल्दी। तो आपको पता ही है, कहाँ ही कर सकता था ये काम, कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है, हाँ जी, तो फिर वहाँ सभी जाते हैं। टॉर्टाइज कहता है कि देखो मैं स्लो चलता हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा, ठीक है आप चलो। और बाकी माइस है वो जल्दी जल्दी भाग कर गई, उन्होंने जाल को काट दिया और हिरन बाहर आ गया। ठीक है, जब वो जाल से निकला तो तब शिकारी आ गया, सभी भाग गए। ठीक है, देख के उनको। लेकिन फिर क्या हुआ कि टॉर्टाइज कितने बदकिस्मती से वहां पहुंच गया, तो उन्होंने टॉर्टाइज को पकड़ लिया। कहता है चलो आज हिर नहीं तो मैं आज टॉर्टाइज का सूप खाऊंगा, शिकारी कहता है, उनको पकड़ लेता है। तो तीनों दोस्त चारों फिर तीनों टेंशन में हो जाते हैं कि यार हम तो छूट गए, लेकिन ये बेचारा, ये अब टॉर्टाइज फंस गया। ठीक है, तो वो फिर एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं, एक लेक के किनारे पे हिरन लेट जाता है। जब अ, वो क्या करता है कि टॉर्टाइज को शिकारी एक रस्सी से बांध के उनको उनको घसीटता हुआ आ रहा है। तो वो देखता है कि सामने हिरन है। ठीक है, वो सोचता है कि चलो हिरन का शिकार भी कर लेते हैं। तो वो टॉर्टाइज को छोड़ के हिरन के तीर जब मारने की कोशिश करता है तो हिरन पहले ही भाग जाता है। तो टॉर्टाइज की जब रस्सी छूटती है तब वो लेक में चला जाता है। तो ये चारों दोस्त बच जाते हैं। तो यहाँ आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, बोलो क्या सीखा आपने ये कहानी से? यूनिटी, बिल्कुल सही आ रहा है, यूनिटी। ठीक है, टीम वर्क, बिल्कुल सही है, यूनिटी। ठीक है, हाँ जी सही कह रहे हैं आप, यूनिटी। कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही है। तो सभी आप समझदार हैं। ठीक है, तो यही चैप्टर है नेशनल इंटीग्रेशन। तो आज मैं ये चैप्टर कराऊंगा आपको, नेशनल इंटीग्रेशन। यही कहता है कि आपका रिलीजन कैसा भी हो, आप किसी भी धर्म से हो, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी ट्राइब से हो, किसी रेस से हो, किसी रिलीजन से हो। ठीक है, आपने सब, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद भी आपने मिलजुल के रहना है। ठीक है, हाँ जी, मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, गुड। आप पॉलिटी में ही बातें करने लगे हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज नोट की कि जो काम टॉर्टाइज कर सकता है वो माइस नहीं कर सकती, जो माइस कर सकता है, ठीक है, जो हिरन कर सकता है, ठीक है, जो क्रॉ कर सकता है, सबकी अलग अलग यूनिटी है। यही बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, देखो, रिलीजन रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एवरीवन हैव द डिफरेंट एबिलिटीज, बिल्कुल सही है, लाइक द फार्मर्स इन दिल्ली। आप रिलीजन के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लैंग्वेज के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कास्ट के नाम पर किसी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते,
ट्राइब के नाम पर किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस, रीजन, ठीक है, आप रीजन के नाम पे नहीं कर सकते, ठीक है, रीजन ये तो इस एरिया का रहने वाला है, तो ये भी फंडामेंटल राइट के भी ये अगेंस्ट है सारी चीजें। कौन सा आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट का कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते? हाँ जी, कौन सा आर्टिकल है? ये ग्रेट सिक्सर बाय अमित सिंह और शिवम और ये अमरजीत, सभी का आंसर सही आ रहा है। आर्टिकल 15 सभी के मैं नाम नहीं लूंगा, आई एम वेरी सॉरी, सभी के नाम लूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रात की सारी रात ये नाम से ही निकल जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। आर्टिकल 15 ये मूवी भी बनी है, किस किस ने मूवी देखी है? सो सेंड यस आर्टिकल 15। ओके चलो, सभी ये मूवी देखने में बोरिंग जी है, लेकिन ये सीखने के लिए देखनी है, ठीक है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है उस मूवी में, सुना होगा आपने, जो थानेदार है वो, ठीक है, वो कहता है कि इस कास्ट में तो ऐसा ही होता है जी, इस कास्ट में तो ऐसा ही होता है, वो ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है। ये सारी चीजें एक अज्ञान लोगों के लिए है, जो नॉलेजेबल पर्सन है वो ऐसा नहीं सोचते। एक आप केरला के एक सेंट हुए हैं नारायण गुरु, जानते हैं आप उनको? नारायण गुरु, नारायण गुरु को जानते हैं आप? हिस्ट्री में पढ़ा हो किसी ने नारायण गुरु? रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ेंगे आप, केरला में नारायण गुरु, उनका एक डायलॉग है, बड़ा स्लोगन है, कहते वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट, ठीक है, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? देखो जी, गॉड वन है, देखो जी, आप सारी दुनिया मानती है कि वन गॉड है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये गॉड वन है, तो जितनी भी सृष्टि में सारी कायनात है, ठीक है, ये बाइबल में भी लिखा है कि ये सारी सृष्टि गॉड ने पैदा की। आप ये जो बाइबल स्टार्ट होती है वो इसी से स्टार्ट होती है कि कैसे ये यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया गया, ठीक है। तो सारी सृष्टि, सारी कायनात जिस गॉड द्वारा पैदा की गई है, तो मुझे किसने पैदा किया बोलो? हाँ जी, जीनस, जीनस चैप्टर, जीनस का मतलब पैदाइश होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, मुझे किसने पैदा किया है? आपको किसने पैदा किया है? ठीक है, तो केरला वालों को किसने पैदा किया है? श्रीलंका वालों को किसने पैदा किया है? कनाडा वालों को किसने पैदा किया है? और ट्रंप को किसने पैदा किया है? मोदी को किसने पैदा किया है? ठीक है, ये प्लांट्स को किसने पैदा किया है? तो गॉड का रिलीजन क्या है? हाँ जी, हाँ जी, गॉड का रिलीजन क्या है? गॉड की लैंग्वेज क्या है? गॉड की कास्ट क्या है? गॉड की कास्ट क्या है? कोई तो होगी भाई, कोई तो होगी। इस मीन्स के ये गॉड की कास्ट नहीं है, तो हम सब गॉड ने पैदा किया है, तो हमारी कास्ट है कोई?
बोलो, हमारी कास्ट है कोई? ठीक है, तो यही चीज है। पंजाबी लिटरेचर वाले बच्चे सुनते होंगे, बुल्ले शाह ने कहा है, ये समझ आ जाता फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। ठीक है, ये समझ आ जाता फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। If we will recognize this God, then you will never feel difference between the races, between castes, between religion, between language. हाँ जी जोबन जी, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, आपने वो फिर सही नहीं पढ़ा। ठीक है, सभी कुछ पैदा किया है, कास्ट नहीं बनाई उन्होंने कोई। जी, चलो, नेशनल इंटीग्रेशन समझ आया या नहीं आया? बोलो एक चीज मुझे बताओ, नेशनल इंटीग्रेशन समझ आया या नहीं है? आप आपको ये चीज बता दें कि आपकी इंटरव्यू में यही चीज चेक की जाएगी कि आप नेशनल इंटीग्रेशन में फेथ करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इंटरव्यू में यही पार्ट आपका चेक होगा, इस पार्ट की आपकी अल्ट्रासाउंड होगी। ठीक है, कि ये पार्ट खराब तो नहीं है नेशनल इंटीग्रेशन वाला, क्योंकि आपके हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन देंगे वो। जे आप में आप सेकुलर नहीं है तो आप तो दंगे करवा देंगे। ठीक है, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही चीज इंटरव्यू में चेक होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सेकुलर हो या नहीं हो। ठीक है, आप किसी को कितना प्यार करते हो, कि अपनों को ही प्यार करते हो? अपनों से ज्यादा दूसरों को प्यार किया जाए। ठीक है, कोई टफ नहीं पूछते, ये तो यूट्यूब में ही है। कहते हैं मीनिंग क्या नेशनल इंटीग्रेशन का? नेशनल इंटीग्रेशन implies avoidance of divisive movement that would balkanize the nation and person of attitude through the society that gives preference to national and public interest as distinguished from the parochial interest। ठीक है, तो ये अलग अलग मीनिंग दिए। एक और है, नेशनल इंटीग्रेशन इज नॉट हाउस बट could but built by mortar and bricks, it is industrial plan to which would be discussed and implemented by expert on contrary thought which must go into the heads of the people, it is the conscious which must awaken the people at large। डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने कहा है। ठीक है, तो ये सब कहने से एक ही चीज होती है कि क्या है कि आपने अपने आप को एक मानना है, मतलब चाहे कुछ भी है, चाहे वो उनकी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, कुछ भी उनका डाइवर्सिटी है, तो आपने सबको एक मानना है। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि हम सृष्टि में ये कहेंगे कि हम ही होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये कहूं कि मैं ही मैं हूं और आप ना हो। मैं एक दिन पहले भी क्लास में बताया था कि जे मैं कहूं कि मैं ही हूं, आप नहीं होने चाहिए,
तो मुझे टीचर कौन कहता, आप बोलो। ठीक है, तो आप नहीं होते तो अकेला मैं होता तो मैं किसको पढ़ाता। ठीक है, किसको मैं कहता कि आपने मैसेज नहीं करने, ग्रुप में फालतू मैसेज नहीं करने। ठीक है, हाँ, लड्डू किसे देता, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं कहता हूं मैं हूं और आप ना हो तो मैं खाता भी क्या, आपको पढ़ाता हूं, तो जो मुझे मेहनत मिलती है आपको पढ़ाने की, ठीक है, वो भी है। ठीक है, तो आज के बाद आप सोचेंगे कि इस सृष्टि में मैं ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ना सोच के बैठ जाना। आपने कह देना ये सूरज देवता नहीं होगा तो आपकी कुल्फी, आप फ्रीज हो जाएंगे बैठे बैठे घर में। ठीक है, और आपने ये भी नहीं कहना कि यहाँ हवा नहीं होनी चाहिए, आपको सांस नहीं आएगा, आपकी डेथ हो जाएगी इमीडिएटली। ठीक है, आपने ये भी नहीं कहना कि यहाँ प्लांट नहीं होने चाहिए, ना तो बारिश आएगी, ना ना हवा आएगी सांस लेने के लिए। तो ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई। इसमें ऑब्स्टैकल क्या है, सबसे पहले है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या है कि अपने रीजन को ज्यादा प्यार करना। ये मेरा यूपी, ये मेरा पंजाब, ये मेरा पटियाला, ये मेरा जलंधर। ठीक है, तो ये रीजनलिज्म, ये रीजनलिज्म। ठीक है, देखो आप कोई भी डेफिनेशन कर लो आप, ज्योतिका, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको समझना चाहिए नेशनल, ये मेरू ने क्या कहा है, बैनर ने क्या कहा, ये ऐसा, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा कि किसने पूछा, ये किसकी डेफिनेशन है, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, रीजनलिज्म क्या है, आप अपने ही एरिया को ज्यादा महत्व दें। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो सकती ये। ठीक है, आप कहें कि सारा इंडिया मेरा है, सारा पंजाब मेरा है, सारी दुनिया मेरी है, ये अफ्रीका वाले भी मेरे हैं और कनाडा वाले भी मेरे हैं, साउथ अमेरिका वाले भी मेरे हैं। ठीक है, तो रीजनलिज्म क्या होता है कि किसी को अच्छा ना समझना, सिर्फ अपने एरिया को ही प्यार करना। तो आपने सुना होगा कई बार बच्चों को पूछा जाता है कि आप पीएम बन गए तो क्या करेंगे, कहता जी पहले मैं अपने एरिया में हॉस्पिटल बनाऊंगा, बड़े बड़े स्कूल बनाऊंगा, बड़े बड़े कॉलेज बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा ये चीज, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में पूछा जाता है कि इफ यू वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट विल डू यू डू, कहता आई विल सेट अप मैनी स्कूल एंड कॉलेजेस इन माय एरियाज। ठीक है, आई विल बिल्ड द रोड्स विद द मेटालिक रोड्स एंड I will build my city very very beautiful. You will be heard these type of things. ठीक है, these things are good or bad, these things are good or bad, bad, ये नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है। तो सबका साथ सबका विकास, ये किसने लिखा है,
सौरभ, सौरभ बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। डिमांड फॉर पीपल क्रिएशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इंडियन यूनियन लाइक खालिस्तान। आपको पता होगा कि खालिस्तान की डिमांड डिमांड है पंजाब में कि एक अलग एरिया बनना चाहिए खालिस्तान। ठीक है, खालिस्तान, द्राविड़ नाद, ठीक है, मिजोस, नागाज एंड सो ऑन। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो भी रीजनलिज्म पे एक वखरे स्टेट की मांग कर रहे हैं। आपको पता होगा यूपी में बैकवर्ड एरिया है, कौन सा है वो, जहाँ झांसी की रानी रहती थी, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड सुना होगा आपने। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में हरित प्रदेश की मांग चल रही है, महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है रीजनलिज्म को लेकर। ठीक है, तो सभी देश का विकास होना चाहिए। कुछ सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं कि सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, जैसे बोडोलैंड है। ठीक है, उत्तराखंड, विदर्भ, गोरखालैंड। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल में डिमांड चल रही है गोरखालैंड की। ठीक है, ये सब आपने सर्च करना है कि किस किस स्टेट में है, ये कौन कौन सी डिमांड है, ये एग्जाम में आएगा आपको। ठीक है, आपने सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है। तेलंगाना की डिमांड थी, वो तो बन गया। ठीक है, तो कहाँ, ठीक है, क्या कौन कौन सी स्टेट की डिमांड चल रही है। यूपी में एक हरित प्रदेश है, जो वेस्टर्न यूपी है, वहां पे हरित प्रदेश की। और एक जो ईस्ट में है, जो बिहार के साथ लगता है, वहां पूर्वांचल है। चलो मैं सभी नहीं बताऊंगा, ये आपने होमवर्क करना है। आपकी बुक में दिया है नहीं दिया, जितनी भी स्टेट की डिमांड है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये काम करना है। ये एग्जामिनर बहुत फैन है जो ये क्वेश्चन का, तो एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे प्री मेन में। ठीक है, चलो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा 75 और 76% सिलेबस है वो खत्म हो गया है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन आंसर अभी से स्टार्ट किए जाएं कि थोड़ा ये पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आपको एक चैप्टर दे देंगे पढ़ने के लिए, फिर उससे क्वेश्चन आंसर आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्यूट्स हैं चंडीगढ़ को लेके, बेलगाम को लेके, रिवर वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, रवि, व्यास, जितने भी सारे डिस्प्यूट हैं। ठीक है, आप देख लेना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ठीक है, जो, जो ये नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है, जैसे शिवसेना है, तमिल सेना है, हिंदी सेना है, सवार सेना है। ठीक है, ये लचित सेना है। सन्स ऑफ सोल थ्योरी है। सन्स ऑफ द सोल थ्योरी क्या है, प्रेफरेंस देते हैं लोकल पीपल को इन गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में। ठीक है, उनका स्लोगन है असम फॉर असामीज, महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्र महाराष्ट्रियंस। ठीक है, आपने महाराष्ट्र में एक सुनी होगी इंसिडेंट, कई साल पहले वहां जो यूपी बिहार के लोग काम करते थे महाराष्ट्र में, ठीक है, उनको वहां से निकाल दिया था। सुना है ये आप लोगों ने? हाँ जी, सुना होगा ये। चलो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, महाराष्ट्र में जो मुंबई में बड़े बड़े शहरों में काम करते थे यूपी बिहार के लोग, उनको वहां वहां से मतलब मार मार कर उनको निकाला गया कि आप यहाँ नहीं, ये काम हमारे लोग करेंगे। ठीक है, तो ये देश के अगेंस्ट है, देश की नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है। ये सन्स ऑफ द सोइल थ्योरी है। हाँ जी, सभी को क्लियर है सन्स ऑफ द सोइल थ्योरी? ओके, और दूसरा पॉइंट है क्यूमनलिज्म। क्यूमनलिज्म क्या होता है? लव फॉर वंस रिलीजन कम्युनिटी, अपने ही धर्म वालों को प्यार करना, ये क्यूमनलिज्म है।
ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने 1909, 1990, 1935 इनमें क्यूमुलर रिप्रेजेंटेशन दी, मुस्लिम को, सिखस को, बोधी, जैनी सबको। ठीक है। तो क्यूमुलरिज्म पे आधार पर कई अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राजा परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना, ठीक है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी बने, आरएसएस, ठीक है, सुना होगा आपने आरएसएस, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्रिमिनल राइट्स भी हुए, दंगे भी हुए, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में, हिंदू एंड सिख के बीच में, हिंदू एंड क्रिश्चियन के बीच में, ठीक है, बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद, काफी कम्युनल वायलेंस होती है यहाँ पे, आप सबको पता होगा। यूपी में हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। तो ये क्रिमिनल राइट्स होते रहते हैं। ठीक है। ओके। हिंदू क्रिश्चियन के बीच में भी। ओके। ये उड़ीसा में एक घटना हुई थी, एक गांव में, मैं उसका नाम भूल गया, वहां पे काफी क्रिश्चियन लोगों को आग लगा दी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक गांव है उड़ीसा में। हाँ जी, चलो आप नेट पे सर्च करना। चलो, डिस्प्यूट ओवर रिलीजियन स्ट्रक्चर्स लाइक टेंपल, मॉस्क, ये आपने बाबरी मस्जिद सुना होगा, ठीक है, वो डिस्प्यूट है। ठीक है। तो ये दंगे हो गए थे 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है। तो ये क्रिमिनलिज्म भी ये ऑब्स्टेकल है नेशनल इंटीग्रेशन में। ठीक है। तो देखो, जो परमात्मा, गॉड, अल्लाह, भगवान, इसका ये स्वरूप समझाएं, इसको समझाएं, तो मेरे ख्याल में लड़ाई नहीं होगी। जो जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो इसका स्वरूप बताया जा रहा था आपको। ठीक है। तो ये चीज सभी को समझा जाए, सभी धर्मों वालों को समझा जाए, ठीक है, तो फिर लड़ाई नहीं होगी, ये चीज है। फिर कास्टिज्म, ये भी एक ये भी एक नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। देश में एकता नहीं आएगी, जात पात का वितकरा होगा, जात पात के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। ठीक है। तो फिर उनके बीच में ये चीजें चलती रहेगी, फाइट चलती रहेगी, मेजर कास्ट और एससी ग्रुप में। ठीक है। जैसे कामा वर्सेस रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश में दिक्कत है। लिंगायत वर्सेस वोकलगा, इन कर्नाटका में है। नेर वर्सेस इजवा, ये केरला में है। ठीक है। बानिया वर्सेस पट्टीदार, इन गुजरात में है। ये पुमी वर्सेस पुमार वर्सेस राजपूत, इन बिहार में है। जाट वर्सेस हीर, हरियाणा में है। जाट वर्सेस राजपूत, यूपी में है। ठीक है। कल्तिया वर्सेस होम, इन असम में है। तो ये चलता रहता है। जाट वर्सेस राजपूत, ये लड़ाई रहती है यूपी में, जाट वर्सेस राजपूत की, आपस में ये एक दूसरे को नहीं चाहते, जाट वर्सेस राजपूत। ओके। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में देखो, जात पात पे नाम पे ये लोग लड़ेंगे। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ठीक नहीं है। लैंग्वेजिज्म भी ये एक कारण है, अपना बंदा अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्यार करता है, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है। आपको पता होगा, जो फर्स्ट स्टेट था लैंग्वेज के नाम पे, ये अलग हो गया था मद्रास से 1953 में, आंध्रा बना। ठीक है। फिर 1956 में उनकी रिकमेंडेशन पे ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। ठीक है। इवन इसके बाद भी कुछ लोग लैंग्वेज के बेस पे फिर भी बनते गए। बम्बे अलग हुआ, गुजरात बना आपको गुजराती लैंग्वेज पे,
महाराष्ट्र बना मराठी लैंग्वेज पे, पंजाब बना असम, ठीक है। तो ये चीजें चलती रही, तो सरकार ने हिंदी को नहीं माना साउथ वालों ने, ठीक है। तो हिंदी के खिलाफ एजिटेशन चलते रहे साउथ इंडिया में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं चलती रही, ठीक है। तो शिवसेना, असम गण परिषद और टीडीपी, ये भी लैंग्वेज लैंग्वेज बेस्ड पार्टी हैं, ये लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। हाँ जी, तो एक चीज याद रखो, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनी 1961 में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चेयरमैन यूजीसी, टू एजुकेशनिस्ट, ठीक है। कमिश्नर्स फॉर एससी एंड एसटी, 7 पर्सन नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक काउंसिल बनाई गई है, जितने भी सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनमें ये मेल मिलाप करती रहेगी, ठीक है। अब इसकी गिनती थोड़ी ज्यादा कर दी है, इसको रिवाइव किया गया 1968 में, ठीक है। तो इन्होंने कमेटी भी सेटअप की, ठीक है, इस पे वर्क करने के लिए। फिर अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा इसको रिवाइव किया गया। फिर 2005 में मनमोहन गवर्नमेंट ने इसे फिर रिवाइव किया, ठीक है। तो इसकी काफी मीटिंग अभी तक हो चुकी है। लास्ट मीटिंग इनकी 16th मीटिंग थी इनकी 2013 में। उसके बाद मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने इसकी कोई मीटिंग नहीं ली, ठीक है। जब तक मोदी जी 2014 में आए हैं, तब तक इनकी मीटिंग होती रही है। इनकी मीटिंग का एक ही एजेंडा होता था, ठीक है। वो क्या था कि सभी को एकता में पिरोया जाए, सभी में यूनिटी लाई जाए, ठीक है। तो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ये एनएफसीएच बना 1992 में, ठीक है। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर है। इसका विजन क्या है? फ्री करना है हमने क्रिमिनल को, ठीक है, फ्रॉम क्रिमिनल मतलब इसका ये है, इसका ये है, मतलब इस बात से फ्री कर रहे हैं। हम क्या मतलब आप सभी एक दूसरे से पार से एक्टिविटी क्या है एनएफसीएच द्वारा, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी द्वारा, ये जितनी वायलेंस होती है कास्ट पे, कोई किसी पे, उनको बच्चों को मतलब ये हेल्प करती है, एजुकेशन ट्रेनिंग और कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो उन बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनजीओ और अदर ऑर्गेनाइजेशन को हार्मोनी का पूरा पाठ पढ़ाया जाए, ठीक है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। स्टडी इस पे कंडक्ट करती है ऐसी चीजों में, और अवार्ड भी देती है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने देश की एकता के लिए काम किया हो उनको ये इनाम वगैरह भी देती है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, सभी को मिलके मतलब इसमें काम करना देश की एकता के लिए, ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी और आर्टिकल मैगजीन वगैरह छपवाना, ये काम भी ये करती है। तो ये आपका नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो गया। आप मुझे बताओ कि किसी को इसमें डाउट, ये नेशनल इंटीग्रेशन समझ आया या नहीं आया, इसमें ऑब्स्टैकल्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप सभी पे रिसर्च करना है, ठीक है। तो ये जो एनआईसी समझ का आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है, इतना ही काफी है, ठीक है जी। गुड नाइट, फिर मंडे मिलेंगे।